जिलाधिकारी महोदय, अगर आपका कोई प्रोग्राम होता है तो कोई बड़े स्ट्रीम मीडिया या कोई बड़े चैनल के रिपोर्टर आपके पास नहीं आते हैं। यही यूट्यूबर आकर आपका जो संदेश रहता है, आपका जो जनसंवाद रहता है, वो आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। फिर भी ये तरीके का रवैया कहां तक जायज है, आप ही बताइए। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर आज मधुबनी में तिरंगा यात्रा निकाला गया और तिरंगा यात्रा के दौरान हमारे जब एक पत्रकार भाई, हमारे चैनल के रिपोर्टर शक्ति जी जब जिलाधिकारी महोदय से सवाल जवाब कर रहे थे, सवाल जवाब करने के दौरान उनके साथ एक व्यक्ति आते हैं, पहले कैमरामैन को धमकाते हैं, इशारा देते हैं, जय भाई कैमरा बंद करो। और दूसरी बात, उनके सवाल जवाब करने के दौरान जब हमारे पत्रकार का हाथ खींचने का प्रयास करते हैं, जो सवाल पूछना बंद करो। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए जो किस तरीके से एक पत्रकार के साथ एक कोई व्यक्ति आकर जिलाधिकारी के सामने जब सवाल जवाब हो रहा है, जिलाधिकारी महोदय जवाब दे रहे हैं, उस दौरान कोई व्यक्ति आते हैं और हाथ पकड़कर खींचकर साइड करने का प्रयास किया जाता है। इस तरीके के रवैया को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और जिलाधिकारी महोदय, अगर आपका कोई प्रोग्राम होता है तो कोई बड़े स्ट्रीम मीडिया या कोई बड़े चैनल के रिपोर्टर आपके पास नहीं आते हैं। यही यूट्यूबर आकर आपका जो संदेश रहता है, आपका जो जनसंवाद रहता है, वो आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। फिर भी ये तरीके का रवैया कहां तक जायज है, आप ही बताइए। इस महोदय का कहना है जो कुछ प्रोटोकॉल होता है जो जिलाधिकारी महोदय से यूट्यूबर बात नहीं कर सकते हैं। जब कोई प्रोग्राम या संदेश रहता है उस दौरान ये यूट्यूबर को फिर क्यों बुलाते हैं आप लोग? क्यों इनवाइट करते हैं? आज तिरंगा यात्रा था, डीपीआरओ महोदय को क्यों नहीं समझाते हैं जो इन्वाइट न किया जाए? जिलाधिकारी महोदय, इस मामले को लेकर आप अगर संज्ञान में नहीं लेते हैं या फिर कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो हमारे तरफ से, खासकर हमारा चैनल और हम सरकारी जो भी प्रशासनिक कार्य रहेगा, जो भी प्रशासनिक प्रोग्राम रहेगा, उसको बाइकआउट करने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आप भी देख लीजिए जो किस तरीके से पहले कैमरामैन को इशारा करके रोकने का प्रयास करते हैं और जब आपसे बातचीत हो ही रहा है उस दौरान कैसे हाथ पकड़कर खींच रहे हैं, साइड में ले जा रहे हैं, किस तरीके का रवैया इस व्यक्ति के द्वारा है। ये व्यक्ति हमको कोई प्रशासनिक अधिकारी या फिर प्रशासन के आदमी हमको लग ही नहीं रहे हैं। इसका हेयर स्टाइल देख लीजिए, ये किस तरीके के हेयर स्टाइल में प्रशासन का पद संभाले हुए हैं। और न ही इस इंसान को बात करने का कोई तरीका, तमीज और लहजा है, जबकि हमारे मिथिला में सबके साथ सम्मान पूर्वक बात किया जाता है। न हमारा भाषा है तुम तेरे को मेरे को बात करने का। जब मेरा ये भाषा भी नहीं है तो फिर तुम ताम करके बात करने का इनको अधिकार कौन दिया? एक आम नागरिक के साथ भी आप रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, फिर भी एक रिपोर्टर, एक पत्रकार, एक यूट्यूबर के साथ आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? देश में लगातार हमें अपनी प्रतिबद्धता रखनी है, निरंतर कार्य करना। हम नियत बहुत स्पष्ट है कि हम लोगों को जितनी समस्याएं सामने आए, लेकिन ये एक निरंतर प्रक्रिया जो चलती रहेगी। ठीक है सर। ऐसे